के दुकान पे हैं और इनके प्रोप्राइटर से मैं खुद बातें कर रहा हूं आपको। मैं आपको इनकी परेशानी बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आए दिन हमारे बलिया बाज़ार में या बेगूसराय ज़िले में बहुत सारे इस ऐसे घटने का अंजाम दिए जा रहे हैं। और इनसे मैं पूछता हूं कि सर, किस वक्त आपकी ये घटना हुई है? लगभग रखिए ना 6:30 के आसपास। 6:30 बजे सुबह के आसपास? नहीं, शाम में। कल शाम की बात है। कल शाम की। और इसके उपलक्ष्य में या इसके तहत आपने पेपर में कहीं कुछ या फिर रिपोर्ट ऐसा कुछ करवाया? 2-4 गो रिपोर्ट आया था लेके। तो आपका इसमें क्या कहना है? मेरा सामान है, रिकवरी चाहिए और क्या। तो इसके कुछ और अपराधी को पकड़ा जाए। तो इससे पहले कई घटनाएं हुई हैं यहाँ पे। तो एक बार हाई स्कूल के सामने भी एक घटना हुई थी, जो कि तोड़कर एक बगल में राशन दुकान थी, उसके बाद भी उसका भी कुछ नहीं हो पाया था। तो ऐसे क्यों हो रहे हैं? किनकी मिलीभगत से ऐसी हो रही है? आप लोग की आशंका होगी कि कहीं न कहीं किसी के कारण से हो रहा है, या कोई द्वेष भावना से, या कुछ किस प्रकार से? आपकी मंशा क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं अपना सामान रिकवरी होना चाहिए और इस तरह का घटना होना नहीं चाहिए। क्या किन लोगों की आपत्तिजनक लग रहा है कि आपत्ति लग रहा है कि इन सब लोगों से मेरे शक हो सकते हैं? नहीं, कोई लोग। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आए दिन ज्वेलर्स के यहाँ पे, जबकि आप पहले आज से 5-6 साल 10 साल पहले मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन आए दिन ठंडी के टाइम में भी, जनवरी के टाइम में भी ये घटना घटी थी। तो इस तरीके से जितने भी सारे ज्वेलर्स हैं वो सारे एकजुट होकर इनका एक धारणा प्रदर्शन है इसके खिलाफ, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो और प्रशासन भी इसकी कुछ सेवा प्रदान करे, क्योंकि रात में जो गश्ती गाड़ी चलती है वो कहीं ना कहीं पर जाके लग जाती है एक तरफ में। आप दिखा सकते हैं लोगों की भीड़। तो आप लोग यहाँ जो रोड जाम किए हैं, किस कारण से किए? वही कारण किए तो प्रशासन उसको अपराधी को पकड़ा जाए। प्रशासन इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया? नहीं लिया। तो आप प्रशासन से आपकी मांग है कि आप उसको अपराधी को पकड़े? आपने लिखित कुछ वहाँ पे दिया है? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? ये कितने बजे आपने दिया वहाँ पे? दिए लगभग 7 बजे, 8 बजे। उसके बाद कोई भी एक्शन नहीं हुआ? अभी तक नहीं। उनकी आप एक बार प्रभारी साहब से बात करें और डीएसपी साहब से बात करें, लिखित रूप से दें। और वो नहीं कर रहे हैं तो उनसे मांगे कि क्यों नहीं कर रहे, आप मुझे लिखित रूप से आश्वासन दीजिए। दिया गया है। दिया गया है, FIR हो चुकी है। मुरारी रस्तोगी, जेवर दुकानदार। आप भी ज्वेलरी शॉप दुकानदार। तो आप लोग इसे बता सकते हैं कि आए दिन ऐसा हो रहा है, आखिर क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही है। और वो कहेंगे कि नहीं, आप दुकानदार की दुकानदार क्या लापरवाही कर रहा है, ये आपको अब बताइए ना, क्या लापरवाही कर रहा है? मैं अब कहना चाहता हूँ, अगर उनकी अपेक्षा से ये कहना चाहे कि दुकानदार की, क्यों कहेंगे ऐसा? दुकानदार क्या चाहता है? सुरक्षा चाहता है, प्रशासन से ही चाहेगा ना। किसी और चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हमें प्रशासन ही सपोर्ट दे सकता है ना, और दूसरा कोई दे सकता है? पहले और भी कुछ हुए थे क्या आपके नज़र में कुछ घटने? इसके पहले भी 2-3 घटना हो चुकी है। इसी मौके पे में हमारे एक मुख्य लोग भी हैं, जहाँ भी किसी प्रकार की घटना होती है, चाहे वो जिस प्रकार की हो, यह मौके पे आते हैं और इनसे जो भी सपोर्ट हो सकता है, जो भी आश्वासन होता है वो देते हैं। सर, आपके मतलब मैं जहाँ भी देखता हूँ कि आप किसी भी तरीके से, चाहे वो कोरोना का टाइम का हो या फिर नॉर्मल टाइम का हो, आप लोगों के बीच जाते हैं निस्वार्थ भाव से। तो आपके तरफ से क्या मतलब, इनके आश्वासन तो लोग आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन इनकी जो क्षति हुई है, इस क्षतिपूर्ति पे आपका क्या कहना होगा? क्योंकि ये भी एक व्यवसाय है, व्यवसाय, आप भी व्यवसाय संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और यह भी एक तरह से व्यवसाय है, तो इतनी बड़ी लॉस होना, वो भी ज्वेलर्स के मामले में, मायने रखता है सर? देखिए, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हर एक साल लगभग 4-5 साल से मैं देख रहा हूं कि बलिया में खास करके स्वर्ण व्यवसाय को टारगेट किया जाता है। बहुत आसानी होती है, इन लोगों का एक सिस्टम होती है, एक व्यवस्था होता है, एक पूरा दुकान एक झोले में सिमट जाता है। ये लोग, अपराधी तत्व के लोग भी इस पर नज़र रखते हैं। आजकल का क्या सिस्टम बन गया है कि अगर बलिया में क्राइम करना है तो बलिया के आसपास के प्रखंड के या दूसरे ज़िले के अपराधी बलिया चले आते हैं, बेगूसराय चले आते हैं, और बेगूसराय ज़िले के अपराधी दूसरे ज़िला के क्राइम कर देते हैं। कल भी मुझे ऐसा आशंका है कि आसपास के ज़िले के कोई ऐसे अपराधी हैं जिस रास्ता को ये लोग चुने हैं। बलिया बाज़ार एक आवागमन का ऐसा जगह है जो हमेशा लोग रहते हैं। शाम के 6 बजे बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन अपराधी तत्व का मनोबल इतना हाई है, इतना बड़ा हुआ है, कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक भी एक तरह से इसको बोला जाएगा। प्रशासन की अगर व्यवस्था, गश्ती की व्यवस्था अगर रहती है, दुकानदार क्या करे? व्यवसायी सारा दिन दुकानदारी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, परेशान रहते हैं, परेशान होकर घर जाते हैं। पता चला सुबह दुकान में चोरी हो गई, पता चला रास्ते में जा रहे हैं मेरा झोला छीन के भाग गया। अब ये छोटा मोटा व्यवसायी बलिया बाज़ार के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। अब रोज़ की तरह ये घर जा रहे थे, इनका स्टाफ सामान लेके झोला में जेवर सामने लेके जा रहा था,
आमतौर पे सभी दुकानदार ऐसा ही करते हैं कि लोग अपना अपना जेवर चोरी ना हो जाए, सुरक्षित रूप से अपनी जगह पे ले सर जाते हैं। आपराधिक तत्व के जो लोग आते हैं यहाँ पे, कहा जाता है लोगों की कि वो दूसरे जिले के लोग होते हैं। कुछ कहे कि मुंगेर, आज से इस कुछ महीने पहले जो घटना घटी थी तो लोग कह रहे थे कि वो मुंगेर जिले के हैं, खगड़िया जिले के हैं, और उन लोगों का एक रोड मैप होता है कि इस तरीके से इस रास्ते से मुझे जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोग का भी कहीं ना कहीं उसके साथ रहता होगा, जो इनके नज़दीकी हो, यहाँ के निजी लोग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी न किसी के मिली भगत से नहीं हो सकता। तो आपका क्या इसके पे आशंका लगती है कि हमारे यहाँ के लोग भी कहीं मिल चुके होंगे? देखिए, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है यहाँ के लोग हो सकता है यहाँ के लोग नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम प्रशासन का है। हम लोग न किसी को जानते हैं, न दुकानदार किसी को जान रहे हैं। हर बात में प्रशासन को दोषी हम कैसे ठहरा सकेंगे? उनका भाई खुद का काम होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को देखना और सारे चीज़ को देखना। तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रति भी जिम्मेदार होते हैं, वो हमारे एक सपोर्ट में हैं, तो जिम्मेदारी हम पूर्ण रूप से तो उनको नहीं ठहरा सकते हैं। बिल्कुल जिम्मेवार। हम लोग अपनी दुकान में शटर लगाए हुए हैं, ताला लगाए हुए हैं, सुरक्षा रखते हैं, कर्मी रखते हैं, कैमरा लगाए हुए हैं, हम लोग तिजोरी रखते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम लोग पूरा खुला करते जाते हैं। लेकिन घर जाने के क्रम में अगर क्राइम हो जाता है, दुकानदार क्या करेगा सर बताइए? तो मतलब आफ्टर मार्केटिंग क्लोज होने के बाद जी, तो इस रास्ते में आप ऐसा लिखित रूप से लें कि पैनी नज़र होनी चाहिए प्रशासन की, वो जो 112 गाड़ी वो तैनात रहे, और हर 100 मीटर के दूरी पे आप किसी चौकीदार को यहाँ बहाल करवाएं, इस तरीके से कुछ दें, क्योंकि मार्केट है। हम लोग मार्केट में लाखों की संपत्ति लोगों के दुकान में रहते हैं। बलिया नगर परिषद के इसी साल के बजट में लगभग 4-5 करोड़ रुपया का बजट पास हुआ है कि सभी चौराहा पर CCTV कैमरा लगेगा। आज तक नहीं लगा। व्यवसायी अपने पैसा से, अपना सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैमरा लगाए हुए। एक तो कैमरा लगना चाहिए हर एक चौक चौराहा, हर एक गली में। दूसरा, प्रशासनिक स्तर से भी सही आप बता रहे हैं, इसको या तो चौकीदार के माध्यम से या संध्या गश्ती को, पैदल गश्ती का